पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज से चालीसा काल में प्रवेश कर रहे हैं। लैटिन कलीसिया के अनुसार चालीसा काल प्रारंभ होता है राख बुधवार से, आश वेडनेसडे से, लेकिन सीरो मलबार एवं सीरो मलंगरा रीति से सोमवार से ही चालीसा काल प्रारंभ होता है। उनके लिए 50 दिनों का उपवास विनती का समय है। कई बार हम लोग सोचते हैं एक राइट में 50 दिन है, लैटिन कलीसिया में 40 दिन है, कैसा है? राख बुधवार से लेकर के पुण्य शनिवार तक, इतवार को छोड़ करके 40 दिन होता है। इसलिए लैटिन कलीसिया में इसे चालीसा काल कहते हैं। और इतवार के दिन ईस्टर का दिन पर्व को मनाने के कारण इस चालीसा काल में इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन पूर्वी कलीसिया में उसे मिला करके राख बुधवार के पहले वाला इतवार से लेकर ईस्टर इतवार तक 50 दिन पड़ता है। उस 50 दिन को इस अवधि में लेते हैं, इसलिए 50 दिन का उपवास प्रार्थना का समय उसको मानते हैं। लैटिन कलीसिया इसको चालीसा क्यों कहते हैं? यदि हम लोग पवित्र बाइबल को देखेंगे, पवित्र बाइबल के अंदर कम से कम 156 बार 40 संख्या का वर्णन किया हुआ है। 40, इसका मतलब है बाइबल के अंदर इस 40 का कुछ खासियत है। 40 दिन उपवास करने वाले हैं, 40 दिन की लड़ाई है, 40 वर्ष की मरुभूमि यात्रा है। ऐसे ऐसे करके कई घटना इस 40 के साथ हम जोड़ करके देख सकते हैं। आगे वाले क्लासों में हम उस पर भी मनन चिंतन करेंगे। यदि अरिथमेटिक देखेंगे 1 2 3 ऐसा अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखेगा, केवल एक 40 है, FORTY 40 जो है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में केवल एक ही संख्या है, वो है 40। इसका मतलब बहुत महत्व रखने वाला एक संख्या है। और बाइबल के अनुसार एक शॉर्ट हैंड शब्द है, संख्या है 40, एक शॉर्ट हैंड संख्या है जो एक कुछ दिनों के लिए, कुछ बड़े लंबी अवधि के लिए शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है। अर्थात 40 लिखा है, लेकिन वो की लंबी अवधि भी हो सकता है। तो हम इस 40सा काल में प्रवेश कर रहा है। हर वर्ष कलीसिया हमारे सामने ये 40सा काल देते हैं, विशेष रूप से ईसा मसीह के दुख भोग को याद करते हुए अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए कलीसिया चाहते हैं। यदि इस 40सा काल के इस समय को, इस प्रकृति को भी हम अगर देखें, परिवर्तन का समय है। 40 एक परिवर्तन का अवधि भी है। 40 सप्तों तक एक बच्चा माँ के गर्भ में रह करके जन्म लेते हैं। उस गर्भस्थ अवस्था से इस संसार के जीवन की अवस्था में लाने का एक बदलाव का एक समय है 40। 40 इस प्रकार का अगर और भी हम देख सकते हैं। मूसा का अगर जीवन को अगर हम पढ़ेंगे, उनको 40 में बांटा हुआ मिलेगा। 40 वर्षों तक वो राजमहल में राजा के रूप में, राजकुमार के रूप में रहा। इसके बाद वहाँ से वो मिद्यान देश की ओर भागते हैं, वहाँ गुलाम की तरह। वहाँ जरूर विवाह किया, संतान हुआ, लेकिन अपने फादर इन लॉ का भेड़ों को चराते हुए एक सेवक के रूप में वहाँ रहना पड़ा, वो भी 40 वर्ष। इसके बाद ईश्वर ने चुनते हैं मरुभूमि यात्रा 40 वर्षों का। तो मूसा का जीवन भी एक जिंदगी से 40 वर्ष के बाद दूसरी
जिंदगी की ओर परिणमित होते गए। ऐसे कई राजाओं का जीवन भी हम लोग उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। राजा दाऊद हो, राजा सोलोमन हो, राजा साउल हो, ये सब 40 वर्षों तक इज़राइल के ऊपर राज किया था। इसके बाद दूसरे को राज मिला है। तो एक परिणाम, एक अवस्था से दूसरे अवस्था की ओर जाने का एक काल समय भी हम इसे कहते हैं। तो ये 40सा काल कलीसिया चाहते हैं इस 40सा काल के बाद अर्थात ईस्टर के बाद हमारे जीवन में कुछ बदलाव हो। तो इन 40 दिन में हम लोग हर रोज 40सा के विषय में मनन चिंतन करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपको ये वचन चाहिए, मनन चिंतन चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि हर रोज इस विषय में जो मनन चिंतन करने वाले हैं, अपने जीवन को बदलने वाला कहाँ कहाँ हमें बदलना है, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आज एक निर्णय करें, इस वर्ष का 40सा काल हम कैसे बिताएं। यदि आप मेरे बात मानने के लिए तैयार हो, आप और हम मिलकर के रोज प्रार्थना करेंगे, रोज वचन सुनेंगे और आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे। उसके लिए हमें रोज सुबह यदि हो सके तो गिरजा जाएंगे, मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे। हमारा जीवन एक दिन मिस्सा बलिदान के साथ शुरू हो। यदि आपके आसपास कहीं भी चर्च है, मुझे मालूम है लॉकडाउन में भी हर चर्च में मिस्सा बलिदान होता है, आपके मन में एक इच्छा होना चाहिए, मुझे रोज मिस्सा चाहिए। तो हो सकता है यदि मान लो आपके आसपास चर्च नहीं, अब चर्च नहीं जा सकता है, सुबह के समय पर प्रार्थना कीजिए, घर में पारिवारिक प्रार्थना कीजिए और शाम को पारिवारिक प्रार्थना हो। सुबह प्रार्थना और शाम को प्रार्थना, सुबह मिस्सा बलिदान और शाम को पारिवारिक प्रार्थना। और हम कोशिश करेंगे हर रोज क्रूस की रास्ता प्रार्थना भी करने का, चाहे व्यक्तिगत रूप में हो चाहे पारिवारिक रूप में हो। इस 40सा काल में हम ऐसा कुछ निर्णय करेंगे कम से कम हर रोज एक समय का हम भोजन से दूर रहेंगे, उपवास करने का, और कुछ परहेज का निर्णय करें, जैसे मछली हो गया, मीट हो गया, अंडा हो गया, ऐसे चीज़ों से हम दूर रहेंगे और परहेज कर करके प्रार्थना का जीवन जिएंगे, भक्ति का जीवन जिएंगे। और हमें परहेज विशेष रूप से करना है लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, अन्य लोगों के ऊपर आक्रमण और झूठे जीवन, अपवित्रता का जीवन, जो हम लोग सीरियल वगैरह, मोबाइल हो या टीवी हो, इसके ऊपर जो आदि है, फेसबुक हो गया, ऐसी चीज़ों से थोड़ा परहेज करने का निर्णय कीजिए। इन 40 दिनों में हम लोग अपने जीवन को, हमारे इस प्रार्थना को, मिस्सा बलिदान को विशेष रूप से समर्पित करेंगे। इस हमारे देश के लिए, हमारे संसार के में शांति आवे, देश से इस कोरोना वायरस नष्ट हो जाए, हमारे परिवार में शांति आवे, पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़े, बच्चे माता पिता के अधीन रहने वाला बच्चे बने, नशा हमारे घर से दूर हो जाए, हमारे समाज को बर्बाद करने वाले ऐसे चीजों से हम दूर रहने का निर्णय करें। एक निर्णय इस 40सा काल में प्रवेश करते हुए हम करते हैं। आज से हर रोज आप लोगों को 40सा के विषय में एक क्लास डालने वाला हूं। छोटा छोटा क्लास है, उसको हर रोज सुन करके जो निर्णय है, जो बात है, उसको समझ करके उसके अनुसार जीवन में एक परिवर्तन लाने का प्रयत्न करें। और
इस चालीसा के अंत में आपको अनुभव होगा, हमने इस वर्ष का चालीसा एक अच्छी तरह निभाया और जीवन में कुछ परिवर्तन आया, प्रभु का अनुभव मिला। यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 हो या मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 हो, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह का मरुभूमि में पवित्र आत्मा लेकर के गया। जब बपतिस्मा ग्रहण किया तब ईसा मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कपोत के रूप में आया और आत्मा ने प्रभु ईसा मसीह को मरुभूमि में लेकर के गया। पवित्र आत्मा से भर करके प्रभु ईसा मसीह मरुभूमि में गए, उनकी परीक्षा हुआ। वहां पर कितने दिन रहे? 40 दिनों तक उपवास और प्रार्थना, पानी तक नहीं पी रहा था। हम लोग भी एक निर्णय करें, पवित्र आत्मा में भर करके इस 40 काल का जीवन होगा। यदि हमारे साथ पवित्र आत्मा है, आत्मिक जीवन जिएगा, इस 40 वर्ष काल के बाद में, ईस्टर के बाद एक अलग आनंद आएगा। शैतान हमारे पैरों के नीचे होगा, बुरी आदतें हमारे पैरों के नीचे होगा। हर रोज के ये क्लास आपके जीवन को बदलते जाएगा। आइए हम निर्णय करें, ईसा मसीह जैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के गए। 40 दिन और 40 रात शैतान उनकी परीक्षा की। यदि हम सामुएल का ग्रंथ अध्याय 17 को पढ़ेंगे, वहां पर साउल नाम के एक फिलिस्ती योद्धा के विषय में लिखा हुआ है। वह सुबह और शाम इजराइलियों को ललकारता था, यदि किसी में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मुझसे लड़ो। यदि तुम मुझे पराजित करेगा तो हम फिलिस्ती लोग पूरा पराजित हुआ, हम तुम्हारे गुलाम बनेंगे। इस प्रकार हमारे सामने हर रोज सुबह शाम इस संसार की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति चैलेंज करेगा, नशा करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, क्रोध करने के लिए, चोरी करने के लिए, पता नहीं किस किस प्रकार का पाप के लिए हमारे मन में आग्रह डालते जाएगा। लेकिन हमें जिस प्रकार दाऊद ने ईश्वर के नाम लेकर के उस शैतान पर, उस गोलियात पर विजय प्राप्त किया, इस उपवास और परहेज के दिनों में हमें भी उस शैतान को गिराना है जिसके हम गुलाम बनकर के रह रहा है। जिस आदत, गुस्सा हो या अन्य कोई आदत, बुरी आदत, उस आदत से हमें बाहर निकलने का समय ये 40 काल बनाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्यारे प्रभु यीशु, इस 40 काल में पवित्र आत्मा से भर करके प्रवेश करने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा उतराइए, रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए, रोज पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए, रोज ईसा मसीह के दुख भोग को याद करते हुए एक क्रूस का रास्ता करने के लिए, नशा, अन्य सभी नशीली चीजों से दूर रहने के लिए, लड़ाई झगड़ा, वासना, ऐसे पाप से दूर रहने के लिए, दूसरों को सहन करते हुए, क्षमा करते हुए प्यार का जिंदगी जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा उतराइए, पवित्र आत्मा उतराइए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा